हेलो एवरीवन, माय सेल्फ स्नेहा, अ फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट प्रिंस कल्याणी। एंड आज इस पर्टिकुलर वीडियो में आई विल टॉकिंग अबाउट टेस्ट एनालिसिस। ऑल ऑफ अस नो कि टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है। आई आल्सो एग्री। बट अगर आप टेस्ट देने के बाद एनालाइज नहीं कर रहे ना, तो दैट दैट टेस्ट देने का टाइम भी आपका वेस्ट मान के चलो। एंड मेरा आज थोड़ा सा गला खराब है, मुझे आई एम सफरिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड, तो थोड़ा सा गला खराब है, उसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। एंड आई विल सजेस्टिंग कि ये वीडियो आप पूरा देखो, अच्छे से देखो। एंड प्लीज 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 जो भी पॉइंट्स आपको सही लगे ना, आपके लिए सुटेबल लगे, प्लीज उनको इम्प्लीमेंट करो। बिकॉज इफ यू डोंट इम्प्लीमेंट ना, देन दिस विल नॉट सर्व द पर्पस ऑफ मेकिंग दिस वीडियो। मेक श्योर टू इम्प्लीमेंट ऑल्सो। एक इफेक्टिव जो टेस्ट एनालिसिस होता है ना, दैट हैपेंस बेसिकली इन 2 phases। एक होता है ड्यूरिंग, जब आप टेस्ट लिख रहे होते हो तब, और एक होता है आफ्टर टेस्ट। तो ड्यूरिंग टेस्ट कैसे होता है, आप पेपर अटेम्प्ट करते वक्त ना क्या करोगे कि मान लो कि कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बना, तो वो अनअटेम्प्टेड है, तो उसको आप क्रॉस लगा दोगे। जो भी क्वेश्चन आपने गेस से तुक्के, मतलब तुक्के से मारा है, गेस वर्क, तो आप उसमें जी लगा दोगे। एंड जो भी क्वेश्चन आपको करने में एक्सपेक्टेड टाइम से ज्यादा लगा है, तो बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, तो उसको आप डिले, मतलब देर से कर रहे हो, टाइम ज्यादा लग रहा है, तो उसको आप डी से मार्क कर दोगे। तो ऐसे करके मार्क कर दोगे। नो यू कैन आस्क कि क्यों दी, लाइक हम घर पे आके जो भी क्वेश्चन गलत हुआ है उनको एनालाइज कर लेंगे। व्हाट इज द पॉइंट ऑफ कि आप इतने सारे मार्क करने को बोल रहे हो। मैं आपको समझाती हूँ। कोई भी क्वेश्चन आपने गेस करके आंसर किया था, ठीक है, लेकिन वो तुक्का भी ना आपका सही सही हो गया, तो घर पे आके आप उसको थोड़ी रिव्यू करोगे, आपको शायद याद भी नहीं होगा कि आपने वो तुक्का मारा था उस क्वेश्चन में। तो इसीलिए मैं मार्क करने के लिए बोल रही हूँ, ताकि अगर आप नहीं करोगे ऐसा, तो आप क्या करोगे कि जो भी क्वेश्चन गलत हुए ना, हमारे टेंडेंसी तो ये होता है कि जल्दी जल्दी एनालाइज करना है भाई। एक काम करते हैं, जो भी गलत हुआ है उसको देख लेते हैं, उसका सोल्यूशन देख लेते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे करोगे ना, तो आपको पता होगा कि ये गेस किया था, लेकिन सही हो गया फॉर्चुनेटली, वो अलग बात है। लेकिन एक गेस किया था, इसमें मुझे टाइम ज्यादा लगा था, क्वेश्चन तो सॉल्व हो गए मेरे, शायद सही भी हो गए मेरे, लेकिन उसमें 5-6 मिनट लग गया, तो टाइम ज्यादा लग गया। ये सब पॉइंट्स एनालाइज करना होता है। तो इसीलिए जो ड्यूरिंग टेस्ट होता है ना, एनालिसिस, ड्यूरिंग टेस्ट एनालिसिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। उससे क्या होता है कि आपको क्लैरिटी रहता है एंड कम टाइम में एनालाइज हो जाता है। नाउ विल टॉक अबाउट इमीडिएट टेस्ट एनालिसिस, लाइक राइट आफ्टर टेस्ट। तब क्या करना होता है, एग्जाम देके आए, लाइक या तो ऑफलाइन सेंटर पे या फिर घर पे ही दिया, एग्जाम हो गया, उसके बाद मार्क्स वगैरह कैलकुलेट किए, पता चल गया, देन आप देखोगे कि आप लाइक अभी आपको वो भी मार्क्स थे ना, ये अनअटेम्प्टेड थे, गेस वर्क था यहाँ पे, ये सब, और कुछ ऐसे भी होगा, आपने कुछ मार्क नहीं किया होगा फिर भी गलत हो गया होगा, आपको पता ही नहीं कि वो गलत हो गया है, ठीक है, तो कुछ भी हो, तो अब आप इनको लेके बैठोगे। तो पहले मैं बात करती हूँ अनअटेम्प्टेड का। जो भी अनअटेम्प्टेड था ना, तो उसको आप पहले क्या करोगे, कैटेगराइज करोगे। बायो के एग्जाम्पल देके समझाती हूँ। अगर कोई भी क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी हुआ, उसको लेके उतना टेंशन नहीं करना। अटेम्प्ट नहीं कर पाए, क्यों नहीं कर पाए, एनसीईआरटी में नहीं था, तो उसको लेके सोचना भी नहीं है, क्योंकि एग्जाम में बायो में तो स्पेशली नहीं आने वाले, आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं आने वाले, उसको छोड़ दो। और अगर फिजिक्स केमिस्ट्री में आपको कुछ नया क्वेश्चन मिला है अनअटेम्प्टेड में, नहीं हो पाया, उसका कॉन्सेप्ट सीख लो। ऐसा तो कुछ नहीं होता है ना फिजिक्स केमिस्ट्री में, सिलेबस के अंदर से ही आया होगा, तो उसके कॉन्सेप्ट को सीख लो अच्छे से, कैसे अटेम्प्ट करना है वो देख लो पहले। तो अनअटेम्प्टेड का खत्म हो गया। अब गेस वर्क का क्या करना है, जो भी आपने गेस किया था ना, उसका कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता है उतने अच्छे से, तो गो बैक टू दैट कॉन्सेप्ट, अपने क्लास नोट्स उठाओ या फिर एनसीईआरटी जहाँ से भी आप पढ़ रहे होगे, उसको पढ़ो, उसके क्वेश्चन सॉल्व करो, पीवाईक्यूज लगा लो इस टाइम पे तो उस टॉपिक के, बस, दैट इज डन। भी आपने गेस किया था, जो भी अनअटेम्प्टेड है लेकिन सिलेबस के अंदर है, और जो भी टाइम ज्यादा लगा है, उसको आप गो बैक टू द कॉन्सेप्ट्स, पढ़ो, पीवाईक्यूज क्वेश्चंस लगाओ, एंड उसको रेडी कर लो। अभी आप और कुछ क्वेश्चन भी गलत हुए होंगे, अब क्वेश्चन क्यों गलत हो गए, दो टाइप के हो सकते हैं, एक तो कंसेप्चुअल मिस्टेक हो गया, या फिर सिली मिस्टेक हो गया। कंसेप्चुअल मिस्टेक कैसे हो गया, वो कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता था, ठीक है, क्वेश्चन का कंसेप्ट मुझे नहीं पता था, कैसे सॉल्व होगा, या तो मैं भूल गई थी या फिर मुझे नहीं पता है, तो मैं क्या करूंगी, मैं उसे सीख लूंगी। देन सेम पैटर्न, क्वेश्चन कंसेप्ट पढ़ूंगी, अपने क्लास नोट से रिवाइज वगैरह कर लूंगी, देन क्वेश्चन लगाऊंगी, एंड डन। और अगर सिली मिस्टेक हुआ है,
सिली मिस्टेक का मतलब क्या, लाइक आपने कोई लाइक ग्राम में निकालने को बोला था, आपने केजी में निकाल लिया, लाइक डायमेंशन यूनिट का प्रॉब्लम कर दिया, लाइक यूनिट में थोड़ा सा आप ध्यान नहीं दिया। नॉट बोला था, आपने नॉट नहीं देखा, एक्सेप्ट नहीं देखा। तो ये जो माइन्यूट माइन्यूट वर्ड्स होते हैं ना, जो कि लाइक पूरा आंसर चेंज कर सकते हैं, उनको आप हाईलाइट कर लो। वो आप एग्जाम देते वक्त ही हाईलाइट कर लेना, ताकि वो गलती ना हो। तो अब जो सिली मिस्टेक है उसमें कैलकुलेशन एरर वगैरह भी आ जाता है। तो कैलकुलेशन एरर वगैरह को सही करने के लिए आप क्या करोगे कि थोड़ा फोकस के साथ, लाइक जब भी आप कर रहे होगे ना, आपका दिमाग अलर्ट रहना चाहिए कि नहीं भाई, जब भी मैं कैलकुलेशन करती हूँ थोड़ा सा इधर उधर गलत हो जाता है, तो अभी कैलकुलेशन करना है ना, तो थोड़ा सा फोकस रह के कर। जब भी कोई भी लेंदी क्वेश्चन पढ़ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो स्टे इन द प्रेजेंट, आप कॉन्शियसली पढ़ो क्वेश्चन को, लाइक मन के अंदर ना आपको चलना चाहिए, नहीं क्वेश्चन पढ़ रहे हो आप, तो अलर्टनेस के साथ करोगे ना, तो ये सिली मिस्टेक कम हो जाता है। तो जो भी कंसेप्चुअल मिस्टेक्स हुआ है उसके लिए विल गो बैक टू द कॉन्सेप्ट्स, लर्न देम, प्रैक्टिस एमसीक्यूज एंड देन दे विल बी डन। जो भी सिली मिस्टेक्स हुआ है उसके लिए किस टाइप का सिली मिस्टेक हुआ है उसके ऊपर फोकस करेंगे, एंड उसको दिमाग में रखेंगे कि नेक्स्ट टेस्ट में ये गलतियां नहीं करना है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट टाइम मैनेजमेंट। टेस्ट एनालिसिस का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ क्वेश्चन का एनालिसिस कर लिया, टाइम का भी एनालिसिस करना जरूरी होता है। लाइक आप कहीं एग्जाम देते थे, बीच में पैनिक तो नहीं कर गए थे, किसी क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया, तो व्हाट डज द मैटर अबाउट टाइम, वो भी एनालाइज करना होता है। पर लिखते वक्त कीप दिस लाइक एक रफ एस्टिमेटेड टाइमलाइन रख लो कि बायो में 45 मिनट्स के अंदर कर लेंगे, केमिस्ट्री में 50 मिनट्स के अंदर कर लेंगे, और फिजिक्स के लिए लाइक 1 आवर के आसपास। एंड बाकी जो भी टाइम मिलेगा उसमें तो आपको वेमर बबलिंग वगैरह करना होगा ना, तो एक रफ एस्टिमेटेड टाइम रखो पेपर अटेम्प्ट करते वक्त। लेकिन आई सेड रफ टाइम रखो, बहुत ज़्यादा रिजिड मत हो। लाइक बायोलॉजी में 45 मिनट्स की जगह आपको लाइक 50 मिनट्स लग गए, 55 मिनट्स लग गए, लेंदी पेपर था, ऐसा हुआ होगा वो शायद बायो का थोड़ा सा टफ कर दिया, एंड फिजिक्स बहुत ही फार्मूला बेस्ड इजी क्वेश्चन दे दिए, तो आपको क्या होगा, आप बायो पहले कर रहे होगे एंड लेंदी पेपर टफ पेपर थोड़ा सा दे रहा है, तो आप घबरा जाओगे यार, 45 मिनट्स में करने के चक्कर में थोड़ा सा गलत भी हो सकता है। तो थोड़ा सा प्रेजेंट में रह के स्पीड भी बढ़ाने की कोशिश करो, कि नहीं स्लो तो नहीं करना है, लेकिन एक्यूरेसी भी बढ़ाने की कोशिश करो। तो इसीलिए बोल रही थी कि अभी से अच्छा खासा लाइक टेस्ट पेपर लिखना स्टार्ट कर दो। तो अब अगर तुम अभी से डेली एक टेस्ट लिख रहे हो ना, तो एग्जाम हॉल में जाके स्ट्रेस नहीं होगा कि नहीं लाइक 3 घंटा बैठे रहना है, फिर पूरा कॉन्सेप्ट दिमाग में आना भी चाहिए, पूरा सिलेबस जो 1 साल से पढ़ा है पूरा आना भी चाहिए। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि अभी से टेस्ट पेपर लिखना, मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दो, ताकि दिमाग को पता चले कि नहीं भाई ऐसे टेस्ट देना होता है, और सिली मिस्टेक्स कम से कम होगा, इसीलिए टाइम मैनेजमेंट भी अच्छा होगा। लाइक अभी हम बात करेंगे लाइक स्कोर इवेल्यूएशन पे, लाइक कितने मार्क्स आगे ये मैटर नहीं करता, एक एरर रेट होता है। तो एरर रेट क्या होता है, एरर रेट होता है नंबर ऑफ रॉन्ग अटेम्प्ट्स बाय आपने डिवाइडेड बाय आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए इनटू 100। तो ये जो एरर रेट होता है ना, उसको आप कोशिश करो कि 8 से 10% मैक्सिमम रहे, उससे ज़्यादा ना हो। लाइक आप आपके मार्क्स कितने भी आ रहे हो, लेकिन आपको ये भी दिमाग में रखना है कि नेगेटिव ज़्यादा नहीं करना है, आपको एरर रेट बहुत मैटर करता है। लाइक अगर आपने सारे अटेम्प्ट कर दिए, ठीक है सारे अटेम्प्ट कर दिए, और मार्क्स भी आपके खूब नेगेटिव है, तो क्या होता है लाइक गलत भी बहुत ज़्यादा हो गया, तो ये एरर रेट आपको बढ़ा देगा ना। तो एरर रेट आपको कम करना होगा, क्योंकि अगर आपने अटेम्प्ट किए लाइक आप श्योर नहीं थे, और आपने कुछ भी तुक्का मार दिया यूं ही इधर उधर से, तो आपका क्या होगा कि मार्क्स घट जाएंगे। तो आपको मार्क्स नहीं घटाने हैं, थोड़ा सा कैलकुलेटेड रिस्क लेके चलना है। तो इसीलिए एरर रेट भी कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कितने रॉन्ग किए डिवाइडेड बाय टोटल कितने अटेम्प्ट किए इनटू 100, उसको मिनिमाइज रखने की कोशिश करो, लाइक मिनिमम रखने की कोशिश करो। मैक्सिमम हो 10% हो, उससे ज़्यादा ना हो। अगर आपका 10% से ज़्यादा हो रहा है ना, तो इसका इसका मतलब आपका कॉन्सेप्ट वीक है, या फिर आपका टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो इसको भी एनालाइज करना ज़रूरी होता है। डेट लिखती थी, कौन से सिलेबस पे आ रहा है, कौन कौन से चैप्टर आ रहा है उस टेस्ट में, वो लिखती थी, कौन सा इंस्टीट्यूट का है वो लिखती थी, कितने सिली मिस्टेक्स हुए, कितने कंसेप्चुअल मिस्टेक हुए, सारा कुछ, मार्क्स ऑब्टेन्ड, कितना टाइम लगा, सब कुछ लिखती थी। उसके बाद क्वेश्चन लिखती थी, उसके बाद आंसर लिखती थी। तो ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, आई एग्री। तो पहले तो यू कैन अफोर्ड इट, बहुत ज़्यादा टाइम भी होता है, लेकिन लास्ट के टाइम पे ना मुझे लगा था कि नहीं उतना टाइम नहीं है कि मैं क्वेश्चन भी लिखूँ फिर आंसर भी लिखूँ। तो मैं क्या करती थी, प्रिंट करवा लेती थी पेपर। तो पेपर प्रिंट करवाने के बाद भी ना लाइक लास्ट के 1-2 पेजेस ज़्यादा रहते हैं, तो वहाँ पे मैं एनालाइज करती थी। एक टेस्ट पेपर हो गया, उसके पीछे एनालाइज कर लेती थी। बायो के लिए जो भी गलत होता था वो मैं एनसीईआरटी में मार्क कर लेती थी, बायो का एनालिसिस डन। फिजिक्स और केमिस्ट्री में क्या होता था, लाइक अगर ऑर्गेनिक में कुछ हो गया तो मैं ऑर्गेनिक लास्ट के 2 महीने में ना सिर्फ मोस्टली एनसीईआरटी ही पढ़ा है,
इनऑर्गेनिक भी मोस्टली चैप्टर्स के लिए एनसीईआरटी पढ़ा है, तो जो चैप्टर्स में एनसीईआरटी से पढ़ती थी मुझे पता था, मैंने उनको एनसीईआरटी में मार्क कर लेती थी ताकि वो बाद में गलत ना हो। एंड जो भी लाइक फिजिक्स के लिए और फिजिकल केमिस्ट्री वगैरह जो भी मतलब ऐसा होता था जो कि मुझे कॉपी में लिखना है, उसके लिए मैं क्या करती थी, वो पेजेस पीछे के पेजेस में एनालाइज कर देती थी, क्वेश्चन नंबर दे दिया, फिर उसका सोल्यूशन लिख लिया। मेरा जो भी कॉपी वगैरह था मिस्टेक एनालिसिस नोटबुक वगैरह, वो मेरे घर पे है, मैं कॉलेज लेके तो आई नहीं हूँ ताकि मैं दिखा सकूँ आपको। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि एनालिसिस तो हो गया, उसके बाद क्या करना होता है। टेस्ट एनालिसिस के बाद ना आपको लाइक जो भी क्वेश्चन आपका गलत हुआ है उसको आपने लिख लिया होगा, अब फिर से उसको बिना देखे सॉल्व करो, ठीक है, बिना देखे सॉल्व कर लिया, एकदम तुरंत बाद नहीं, लाइक अगर आपने दोपहर को टेस्ट किया तो एक बार कर लिया, फिर रात को सोने से पहले उसको एक बार फिर से सॉल्व कर लिया, ऐसे कर लिया। एंड जो भी आपका वीक टॉपिक्स कुछ निकला होगा ना, कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये सारे मेरे वीक टॉपिक्स हैं, इनको पढ़, यहाँ पे कंसेप्चुअल मिस्टेक हो रहा है, उनको पढ़ना है, तो कोशिश करो कि 1 से 2 मैक्सिमम 2 दिन के अंदर जो भी वीक टॉपिक्स है उनको अच्छे से फिक्स कर लो। अच्छे से फिक्स कर लो इन द सेंस, पढ़ो उसको, नोटबुक से पढ़ो या फिर एनसीईआरटी से पढ़ो, अपने सोर्सेज से पढ़ो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। पीवाईक्यूज तो अभी पीवाईक्यूज लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यूज लगा लो, फिर उसको अच्छे से रैप अप करो कि नहीं कंप्लीटली हो गया अब मेरा ये टॉपिक। वीक टॉपिक्स आप रिवाइज करते जा रहे हो ना, लाइक फिक्स करते जा रहे हो, उसको आप टाइम टू टाइम रिवाइज भी करो, क्योंकि एक टाइम पे क्या था कि वो आपका वीक टॉपिक था, तो आप भूलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जो भी पॉइंट्स वगैरह लाइन्स वगैरह आप लिखते जा रहे हो, फिक्स करते जा रहे हो, उनको टाइम टू टाइम रिवाइज भी करते चलो। एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू से कि आप लोग ना जो भी अभी आप टेस्ट दोगे वो आप थोड़ा सा पेन एंड पेपर मोड में देने की कोशिश करो, लाइक ओएमआर फिल करने की कोशिश करो, क्योंकि अभी से अगर वो हैबिट नहीं रहेगा ना ओएमआर फिल करने का, तो उसमें मिस्टेक होने के चांसेस बहुत हैं। और अगर ओएमआर में लाइक आपने क्वेश्चन सही सॉल्व करके ओएमआर में गलत किया ना, तो बहुत तगड़ा रिग्रेट होगा। तो इसीलिए अभी जितना भी टाइम है पेन पेपर मोड में टेस्ट देने की कोशिश करो, लाइक प्रिंट करवा लो, कुछ भी करो। और अगर प्रिंट ना भी कर पा रहे हो तब भी क्वेश्चन लाइक देख के, फोन से देख के, कहीं पे मतलब क्वेश्चन ऑनलाइन में ही देख के, लेकिन आप जो भी आंसर टिक कर रहे हो ना वो आप ओएमआर में फिल करो, ताकि आपका ओएम मतलब एग्जाम डे के दिन ना ओएमआर में मिस्टेक ना हो। बिलीव मी, ओएमआर मिस्टेक बहुत ज्यादा कॉमन है, लाइक मेरे भी टेस्ट में पहले पहले ओएमआर में बबलिंग में एरर हो जाता था, और इससे बहुत ज्यादा रिग्रेट होता है। तो इसीलिए स्टार्ट सॉल्विंग पेपर इन ओएमआर। ओएमआर और कैलकुलेशन एरर वगैरह घटाने के लिए ऑब्वियसली कैलकुलेशन करना स्टार्ट करो। लाइक ऐसा होता है ना कि कैलकुलेटर में कर लेते हैं कुछ भी मल्टीप्लिकेशन वगैरह, वो मत करो। अभी अभी थोड़ा सा मक्कारी कम करना होगा, ठीक है ना। तो जो भी कैलकुलेशन है कुछ भी हो, थोड़ा हार्ड भी लग रहा है ना, फिर भी खुद से करो, क्योंकि अगर एग्जाम में आ गए ना वहाँ पे कैलकुलेटर नहीं मिलने वाला। रीडिंग मिस्टेक कम करने के लिए एकदम फोकस्ड होके पढ़ो, लाइन्स अंडरलाइन करो, ऐसे करके करो, ठीक है। ये सब भी एनालिसिस का ही पार्ट है। एनालाइज करोगे कि आपका कौन से मिस्टेक्स हो रहे हैं, ये सब मिस्टेक्स आपके होंगे। टेस्ट एक लर्निंग का टूल है, लाइक उससे आप बहुत कुछ सीखते हो। आप टेस्ट देते जाते हो, आपके वीक टॉपिक स्ट्रॉन्ग करते जाते हो, इसीलिए तो मैं बोल रही हूँ कि एनालिसिस करना जरूरी है, और एनालिसिस के बाद भी रिवीजन करना है, उनके ऊपर काम करना और ज्यादा जरूरी है। टेस्ट देना इंपॉर्टेंट है, टेस्ट का एनालिसिस करना मोर इम्पोर्टेंट है, एंड उसके बाद उसको फिक्स करना, उन जो वीक टॉपिक्स निकले हैं ना वहाँ से, गॉट टू नो अबाउट द वीक टॉपिक्स, उनके ऊपर काम करना, उनको स्ट्रेंथन करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसे करके इम्प्रूवमेंट होगा ना। तो इन चीज़ों को समझो, इम्प्लीमेंट करो। ऐसा नहीं कि वीडियो देख लिया एंड चलो काम खत्म हो गया, अच्छा लगा, ठीक है, हाँ दीदी आपने सही बताया, ऐसे नहीं करना। यू हैव टू इम्प्लीमेंट, बिकॉज अगर आप इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो आप पे इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा। यू हैव टू इम्प्लीमेंट। टाइम थोड़ा सा अभी टफ चल रहा है, थोड़ा सा पॉजिटिविटी और मेंटल स्ट्रेंथ के साथ प्रिपरेशन करते रहो। अभी टूटने का टाइम नहीं है। अभी जो भी जितना भी प्रिपेयर किया था ना उसको थोड़ा सा समेट लो। अभी वही पढ़ने का भी टाइम नहीं है, और ना ही नेगेटिविटी के लाइक, और ना ही नेगेटिव होने का टाइम है। अभी मेंटल स्ट्रेंथ गैदर करके बस एग्जाम में लिख के आना। जितना भी पढ़ा था, जो भी किया था प्रिपरेशन, उसको एक अंजाम तक पहुंचाना है बस। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन अच्छे से पढ़ाई करते रहो। ऑल द बेस्ट, बाय।